मेरे प्यारे भक्तों, ये घटना भोपाल की मध्य प्रदेश की है, जहाँ पर एक परिवार सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में 5 लोग थे, माता पिता, एक भाई, 2 बहन। पिता पुलिस अफसर था, इसलिए वो घर पर ज़्यादा नहीं रहता था और पुलिस अफसर होने के कारण उसकी ज़्यादातर सभी मोहल्ला वालों से दुश्मनी थी, क्योंकि वो ईमानदार था, ना ही किसी के सामने झुकता था और ना ही अपने परिवार को झुकने देता था। तो इसके कारण उसकी अपने परिवार से भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी और उसके सगे भाई उसके विरोध में खड़े होने लगे। दोस्तों, ये घटना हाल ही में घटित हुई है, जो कि बागेश्वर धाम सरकार में ये घटना पहुंची है। दोस्तों, क्या होता है पूरी घटना में? तो दोस्तों, जब एक दिन पुलिस अफसर बाहर जाता है ड्यूटी के लिए, तो घर पर पत्नी और एक भाई, दोनों बहनें थीं। पत्नी मार्केट के लिए सामान खरीदने जाती है और बड़ा भाई स्कूल चला जाता है पढ़ने के लिए। अब दोनों बहनें घर पर रहती हैं। तो 4 व्यक्ति आते हैं उसके घर पर और उस छोटी बच्ची को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। तो दोस्तों, जब उनकी माता घर पर आती है तो उस बड़ी वाली बच्ची से पूछती है कि छोटी बच्ची किधर है। तो दोस्तों, उस बच्ची का कोई पता नहीं चलता और वो बच्ची बड़ी कहती है कि माँ, 4 लोग आए थे और कह रहे थे कि ये रो रही थी तो आपके पास ले जाने के लिए आए थे। जब माता आती है तो ये सुनकर घबरा जाती हो, परेशान हो जाती है कि छोटी बच्ची को कौन ले गया। इसके पापा यहाँ पर ड्यूटी पे गए हुए हैं, यहाँ पर घर पे नहीं है। बड़ा भाई स्कूल गया हुआ है, तो कौन ले गया है। तो दोस्तों, जब पुलिस अफसर वो घर पर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि छोटी वाली बच्ची किधर है, वो कहीं पर नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, माता रोने लगती है और कहती है कि पता नहीं कोई लोग आए थे और उठाकर ले गए उस बच्ची को। तो दोस्तों, सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और सभी लोग रोने लगते हैं। फिर वो पुलिस अफसर तुरंत स्टेशन जाता है और उसकी FIR लिखता है और सभी पुलिस थानों को सूचित कर देता है। सभी पुलिस थाने आसपास के उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं सभी जगह, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। फिर कुछ लोग वहीं पर उनको बागेश्वर धाम के चमत्कार के बारे में बताते हैं। काफ़ी समय बीत गया था, तो फिर उन लोगों ने सोचा हम लोग परेशान तो हो ही गए हैं, चलो एक बार बागेश्वर धाम चलते हैं। अगर बागेश्वर धाम की कृपा हुई, बालाजी की कृपा हुई, तो हमारी बच्ची अवश्य मिल जाएगी। जब पूरा परिवार उनका बागेश्वर धाम आता है तो बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा से आता है और सभी लोग बालाजी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद गुरुजी से मिलने की इच्छा करते हैं। तो सेवादार कहते हैं कि गुरुजी अभी इसके बाद नहीं है। गुरुजी के आने का इंतजार किया जाता है और शाम को ही दिव्य दरबार लगना था, तो गुरुजी शाम को आते हैं और सीधा दिव्य दरबार लगा देते हैं। तो वो लोग भी दिव्य दरबार में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो देख रहे थे लाइव चमत्कार, जो उन्होंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा था। सुना था लेकिन देखा नहीं था। आज वो लाइव देख रहे थे कि ऐसा चमत्कार कहीं नहीं होता, सिर्फ बागेश्वर धाम में होता है। वो देखते देखते रो रहे थे माता पिता और देख रहे थे कि बालाजी, हमारी बच्ची को पता बता दो, आप कहाँ है, हमारी बच्ची मिल जाए। तो दोस्तों, ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो बालाजी ने इनकी अर्जी ज़रूर सुन ली। फिर इनकी अर्जी लगती है और इनके माता पिता को गुरु बुलाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि बताओ क्या परेशानी है आपको, क्या समस्या का समाधान पाना चाहते हो तुम बालाजी से। तो फिर माता पिता अपनी बच्ची की पूरी बात बताते हैं। तो गुरुजी भी इस माता पिता के परेशान होने से आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुरुजी कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, आपकी बच्ची का पता चल जाएगा और आपकी बच्ची मिल जाएगी। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी पर्चा बना लेते हैं और फिर ऐसा चमत्कार बालाजी दिखाते हैं कि सब जितने लोग भी यहाँ पर दिव्य दरबार में बैठे थे, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता ये क्या हो गया। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि ये बच्ची कोई और नहीं ले गया, बल्कि तुम्हारे परिवार के लोग ले गए हैं और ये बच्ची जहाँ पर है अभी
भोपाल में ही है और इस बच्ची को 4 लोग घेरे हुए हैं, अपने घर में रखे हुए हैं। तुम लोग चिंता मत करो, ये बच्ची अभी खुश है और सो रही है। दोस्तों जैसे ही माता पिता इतनी बात सुनते हैं तो माता पिता को आशा हो जाती है कि हमारी बच्ची अब मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर गुरुजी बताते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बच्ची यहीं पर धाम पर आएगी। देखिए बालाजी का चमत्कार दोस्तों, जब दिव्य दरबार ख़त्म होता है इससे पहले गुरुजी अपने राम दरबार में, जहाँ गुरुजी रात को रहते हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं और उनकी बच्ची वहीं पर राम दरबार में होती है। जब गुरुजी जाते हैं तो वहाँ के सेवादार अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर किसी की बच्ची खो गई हो तो वो अपनी बच्ची आकर राम दरबार में ले जाएं। दोस्तों जब ऐसा लोग सुनते हैं तो सब लोग अचंभित रह जाते हैं कि ऐसे कैसा हो सकता है, बच्ची इतनी जल्दी भोपाल से यहाँ कैसे आ सकती है। तो दोस्तों ये थी साक्षात बालाजी की लीला। बागेश्वर धाम में साक्षात बालाजी विराजमान हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बागेश्वर धाम से